राजस्थान में सियासी संग्राम का 28वां दिन है। जैसलमेर में कांग्रेस कैंप का आज 8वां दिन है और जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ और गोरबंद पैलेस में विधायक और मंत्री रुके हैं। हाईकोर्ट सुनवाई के बाद बसपा विधायकों की सुरक्षा यहां पर और कड़ी कर दी गई। बसपा विधायकों को कहीं और शिफ्ट किए जाने की सूचना भी मिल रही है। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों के बीच मंथन हुआ मौजूदा हालात को लेकर और कल शहर के भ्रमण पर मंत्री और विधायक निकले थे। पटवा हवेली और जैन मंदिर का भ्रमण यहां पर मंत्री और विधायकों ने किया था। लेकिन जो मौजूदा हालात फिलहाल बने हुए हैं उनके बीच एक खबर ये भी, एक सूचना ये भी कि बसपा के जो विधायक हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। लगातार उठापटक राजस्थान की राजनीति में चल रही है। 28 दिन हो चुके हैं और जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों के ठहरने के 8 दिन हो चुके हैं। आज 8वां दिन है और लगातार सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर। इस बीच जो अपडेट है, जो सूचना है वो यही कि जो बसपा के विधायक हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। कल जिस प्रकार से हाईकोर्ट की सुनवाई हुई और उसके बाद में सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी गई, मंथन भी हुआ मौजूदा हालातों को लेकर, किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, आगे की क्या रणनीति आखिर रहने वाली है, किस प्रकार से अगला कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर मंथन हुआ। साथ ही कल शहर के भ्रमण पर भी निकले थे कांग्रेस विधायक और मंत्री। पटवा हवेली और जैन मंदिर का भ्रमण इन्होंने किया था। शुरुआत से ही जो कहीं ना कहीं उठापटक चल रही थी उस पर ब्रेक लगा जब राज्यपाल की ओर से तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन अब जो बसपा विधायकों का मामला सामने आया उसके बाद से एक बार फिर से कहीं ना कहीं हलचलें सियासी गलियारों में तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों में गहमा गहमी तेज हो गई है कि अब आखिर आगे क्या होना है। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर जो सुरक्षा है बसपा विधायकों की वो कड़ी कर दी गई है और साथ ही सूचना फिलहाल ये भी मिल पा रही है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि सियासी सरगर्मियां भी हैं, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी अपने जो काम हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर भी पूरा फोकस सरकार का है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तमाम विभागों की समीक्षा बैठकें ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं तमाम विभागों के अधिकारियों से और ये जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और सरकार की जो उठापटक फिलहाल चल रही है उस पर भी पूरा ध्यान केंद्रित है। चलिए फिलहाल हमारे सहयोगी योगेश गज्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो राजनीति में जो फिलहाल संशय की स्थिति बरकरार हो रही है, किस प्रकार के माहौल वहां पर है। तो योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए लगातार सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। 8वां दिन आज कांग्रेस विधायकों के जैसलमेर में कैंप का है। क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? जी मनीषा, मैं बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार का 7वां दिन यहां पर है और यहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायकों को 2 होटल में बंद करके रखा है। और ऐसी सूचना आ रही है कि जो कल जब हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके बाद में अब जो बसपा विधायक है उनको कहीं और शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। उसी के कारण यहाँ पे पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री है वो भी आज शहर में घूमते दिखाई दिए। और एक सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी आज जैसलमेर में आए हुए हैं और यहाँ पर वो जैसलमेर में मीडिया से मिलते हुए कहते हैं कि ये भागने वाली सरकार है और ये इधर उधर भाग रही है और 14 तारीख को ये सरकार जाने वाली है और राम राज्य यहाँ पे वापस आने वाला है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं आज सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है और सभी की जो नज़र है वो बसपा विधायकों पर है कि उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है या वो अपना लीगल एक्शन लेके वकील से भी वो राय मशवरा कर रहे हैं। और उसके बाद में आज दोपहर तक कहीं न कहीं ये भी आ रहा है कि यहाँ के जो जज है वो वहाँ उनको नोटिस देंगे या फिर समाचार पत्रों में जो नोटिस है वो निकाल दिया जाएगा। जी मनीषा। योगेश, इस पर जो बसपा के 6 विधायक हैं उनसे बातचीत हुई कुछ, आपकी कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि अब जो गहमा गहमी है वो और अधिक बढ़ गई है। जी
जी मनीषा, मैं बताना चाहता हूँ, कल हमने बसपा के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की, उनको वीडियो कॉल भी किया, लेकिन कोई भी विधायक मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने हमको यह बताया कि हम यहाँ पे सुरक्षित है और 14 तारीख तक हम यहीं पे रहेंगे और हमारा जो निर्णय है वो हम भाजपा के साथ है और अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई लीगल कार्रवाई हमको करनी पड़ती है तो हम अपने वकील के थ्रू वो कार्रवाई भी करेंगे। जी योगेश, अच्छा देखिए, जिस प्रकार से सूचना फिलहाल मिल पा रही है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, तो होटल के बाहर से ही जो चहलकदमी फिलहाल देखने को मिल रही होगी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ जानकारी मिल पा रही है, किसी से बातचीत हुई? जी मनीषा, कल से जब से ये हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से यहाँ पे होटल के बाहर में बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं और यहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि कल रात को उनको कहीं शिफ्ट करने की सूचना थी और कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी जैसलमेर आने वाले थे, लेकिन कल उनके कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। आज वो जैसलमेर आएंगे और बसपा विधायकों और अपने मंत्रिमंडल से चर्चा करके वो आगामी रणनीति बनाएंगे और उसके तहत उनको जैसलमेर और जोधपुर के बीच में भी कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल वो अभी जैसलमेर के होटल सूर्यागढ़ में ठहरे हैं और वहीं से वो अपना कामकाज भी देख रहे हैं। जी मनीषा। जी योगेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, मुख्यमंत्री कब तक जैसलमेर पहुंचेंगे? क्योंकि उसके बाद ही ये तय होगा कि कहां उनको शिफ्ट किया जाना है और जो मंत्रणाएं हैं वो मुख्यमंत्री के आने के बाद ही होंगी। जी मनीषा, आज ये सुनने में आ रहा है कि आज शाम तक वो कभी भी जैसलमेर आ सकते हैं। उनके साथ जो अन्य मंत्री है वो भी जैसलमेर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे विधायक दल की बैठक भी लेंगे और बसपा विधायकों से भी वो अलग राय मशवरा करेंगे। उसके बाद ही आगामी रणनीति वो बनाएंगे और ये भी सुनने में आ रहा है कि कल उनका जो यहाँ पे तनोट का कार्यक्रम है तो वो यहाँ पे जो दूसरे विधायक रुके हुए हैं उनके साथ वो यहाँ पे सीमावर्ती तनोट माता मंदिर भी जा सकते हैं। अब यह सभी अभी अनिश्चितता है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के बाद ही कुछ पता चल जाएगा। जी योगेश, देखिए कल जैसलमेर के भ्रमण पर भी निकले थे मंत्री और विधायक, तो वहां से किस प्रकार का रुख उनका रहा, क्या प्रतिक्रियाएं रही? हालांकि वो शुरू से ही खुद आश्वस्त हैं कि किसी प्रकार का संकट नहीं है, निश्चिंत हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है? कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, श्याम लोढ़ा और उनके साथ और कई भी विधायक जैसलमेर भ्रमण पर निकले थे। वो यहाँ के जैन मंदिरों में भी गए थे, यहाँ के पटवावली का भी भ्रमण किया था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई बाड़ाबंदी नहीं है, यहाँ पे भाजपा कांग्रेस का कैंप लगा हुआ है, उसी कैंप के तहत वो यहाँ पे आए हैं। और जो भाजपा ये बात फैला रही कि भाजपा कांग्रेस के विधायक बाड़ाबंदी में है, तो बाड़ाबंदी नहीं है और हम सब हमारे साथ यहाँ पे सरकार का पूरा बहुमत है, हम सब यहाँ पे सरकार के साथ है। और 14 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है, अगर वो फ्लोर टेस्ट होता है तो हमारे पास बहुमत से ज़्यादा यहाँ पे विधायक साथ देंगे। और उसके साथ ही उन्होंने यही कहा कि हमारी जो सरकार है आईटी का ज़माना है, उसी के साथ में यहाँ से पूरे अपने कामकाज को भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ उन्होंने कहा यहाँ पर सभी विधायक फ्री है, वो चाहे जब बाहर आ सकते हैं, अपने विभागों की फाइलों को भी देख रहे हैं। उसी के साथ जो कुछ मंत्री है वो यहाँ पे पर्यटन स्थलों पर भी दिखे, कुकिंग करते दिखे। आज जब सुबह हमने सूर्यागढ़ होटल का दौरा किया तो वहाँ से जो ममता भूपेश है वो भी जैसलमेर के लिए आई है, वहाँ पे उन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया है। और उसी के साथ वो यहाँ पे कुछ विभागों का भी दौरा करेगी और विभागों का दौरा कर वहाँ पर जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देगी। जी चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, लेकिन इस बीच फिलहाल जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं उनका यही कहना है, जो शुरू से वो कहते आ रहे हैं, हम एकजुट हैं, किसी प्रकार का संकट नहीं है और लगातार जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर भी पूरा फोकस है।
जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों के कैंप का 8वां दिन है और जानकारी नई ये भी मिल पा रही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर जा सकते हैं और साथ ही वहां पर मंत्रणाएं होंगी, चर्चा होगी मौजूदा सियासी हालात को लेकर। और उसके बाद में कहीं ना कहीं सूचना ये भी कि जो बसपा के विधायक हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि कल हाईकोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आया, जो निर्णय वहां पर लिए गए, कहा गया कि न्यूज़पेपर्स के एडिशंस में छपवाए जाए नोटिस, उसके बाद से बसपा विधायकों की जो सुरक्षा है वो भी और कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के प्रमुख भाजपा नेता मंत्रणा करेंगे। मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर अनौपचारिक बैठक होनी है।